हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा स्टडी वीज़ा अब्रॉड, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेरीज वी आर गेटिंग कि रिफ्यूज़ल, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिफ्यूज़ल। तो 77% ऑफ रिफ्यूज़ल्स इन स्टडी वीज़ा, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो और एनी अदर कंट्री, 77% मैं आपको बताऊंगा। मतलब मेजर कारण जो है वो क्या है, वो मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, क्या क्या आप अपने दिमाग में रखें कि जब भी आप वो फाइल करें, और वो पॉइंट्स ध्यान में ज़रूर रखें फॉर गुड सक्सेस रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये फोकस्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी इंक्वायर कर रहे थे, क्योंकि विजिटर वीज़ास पे काफ़ी मैं बोल चुका हूँ एंड काफ़ी वीडियोस हमारे हैं एंड काफ़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं। सो रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा आल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, नंबर डिस्प्लेड है एंड यू कैन बुक द स्लॉट एंड हैव पर्सनल डिस्कशन विद मी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज स्टडी वीज़ा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो आप देखें, आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी। व्हाट आर द थिंग्स विच यू ऑलवेज़ कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में रखें जो भी कोई स्टूडेंट बाहर जब वीज़ा लगाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 77% केसेस का कारण एक ही है, वो होता है कि इंटेंशन टू कम बैक। जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा लगाते हैं, आपके माइंडसेट में ऐसा रहता है कि मुझे बाहर जाना है, स्टडी करनी है, फिर वहाँ पर मैंने काम करना है, फिर वहाँ सेटल हो जाना है। मोस्ट ऑफ देम, मतलब मेन एम यही रहता है कि आपको बाहर सेटल होना है, बिकॉज बाहर कंप्लीट सेटलमेंट में स्टडी वीज़ा का बहुत अच्छा रोल है। बिकॉज वंस यू हैव फॉरेन डिग्री, तो मोस्ट ऑफ देम जितने भी पीआरस हैं, कनाडा का लगा लो, ऑस्ट्रेलिया का लगा लीजिए, उसमें पॉइंट सिस्टम है। सो वंस यू हैव क्वालिफिकेशन ऑफ अब्रॉड और फिर वहीं पर आप काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, राइट। तो हर एक के माइंड में जब भी वो स्टूडेंट वीज़ा फाइल करता है, स्टूडेंट वीज़ा, तो ऐसे तो हो जाता नहीं, उसका माइंडसेट में यही रहता है कि मुझे अब्रॉड सेटल होना है। तो होता क्या है, यही माइंडसेट जो उसके दिमाग में चल रहा होता है हमेशा के लिए, वो उसकी प्रोफाइल में या उसकी एसओपी में रिवील हो जाता है, या जब वो इंटरव्यू लेते हैं ऑफिसर्स तब रिवील हो जाता है। मतलब आपकी इंटेंशन टू कम बैक टू योर होम कंट्री वो रिवील कहीं भी नहीं होती, सिर्फ ये रिवील होता है कि आपने वहाँ स्टडी करके वहीं सेटल हो जाना है। यही आपका वन लॉन्ग टर्म प्लान है, एंड दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ योर रिफ्यूज़ल्स। फ़ंड्स का तो सबको मालूम है, फ़ंड्स तो अच्छे होने चाहिए, उसमें मैं इतना बड़ा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताऊँगा। फ़ंड्स तो होने ही चाहिए, दैट इज़ मस्ट, वो हर एक को मालूम है। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से 1 साल का पूरा आपको सेटअप करके चलना है, चाहे आप एजुकेशन लोन लेके करें, कहीं से भी करें, वो आपको शो करना पड़ेगा। वो सबको, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दैट इज़ ऑब्वियस, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। फ़ंड्स का सबको मालूम है, फ़ंड्स तो मस्ट हैं। अगर फ़ंड्स ही नहीं है आपके साथ, फिर तो आप जो भी कहानी डाल लो मने चलेगी नहीं ना। फ़ंड्स तो दिखाने ही दिखाने हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, फ़ंड्स होते हुए भी रिफ्यूज़ल होते हैं 77% ऑफ केसेस। उसका मैं कारण बता रहा हूँ, उसका कारण है ये इंटेंशन टू कम बैक। आप ये हमेशा ध्यान में रखें, जो भी वीज़ा आप लगाते हैं उसके मेन जो एम्स हैं, मतलब एम मतलब वो किस लिए है, टेम्परेरी वीज़ा है ये फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर योर टेम्परेरी स्टे। जैसे विजिटर वीज़ा घूमने के लिए होता है, किसी से मिलने के लिए होता है, बिज़नेस कोई आपका क्लास है, बिज़नेस का कोई पर्पस है, वो करने के लिए, वो शॉर्ट टर्म होता है, बहुत शॉर्ट टर्म। ये भी एक तरह से टेम्परेरी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा इज़ नॉट फॉर योर सेटलमेंट, और ये एक स्टेप, वैसे एक स्टेप है वहाँ सेटल होने का, बट इन केस ऑफ एम्बेसी, मतलब उनके माइंड्स में ये एक टेम्परेरी वीज़ा है। और जो एप्लीकेशन टेम्परेरी वीज़ा का जो इंटेंशन है वो नहीं दिखाएगी, वो ये दिखाएगी कि हम सिर्फ जा रहे हैं वहाँ सेटल होने के लिए, वो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितना मर्जी आप 50 लाख रुपया दिखा दो, अगर आपके एसओपी में और आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस में सब में ये रिवील हो जाता है कि आपका मेन एम है वहाँ सेटल होना, तो आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, ऑफिसर आपको वीज़ा नहीं देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्या कारण है। अब मैं इसको रेक्टिफाई करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे से करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है डिस्कशन करना। हम पहले क्लाइंट को जान तो लें, मतलब उसकी प्रोफाइल तो देखें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसलिए मीटिंग करना ज़रूरी है।
तो उससे आप, और एक तरह से एक बहुत कन्वीनियंट हमने मोड बनाया हुआ, आप घर में बैठ के कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। बाकी फ़िज़िकल मीटिंग्स इतनी सारी पॉसिबल नहीं होती हैं, इसलिए हम इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल ज़माना है, तो इसमें बहुत कन्वीनियंटली यू कैन फेस टू फेस हमारे से मीटिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर बुक करें। आपको सारी डिटेल्स यहाँ बैनर पे भी दिख रही हैं, नीचे डिटेल्स इसमें भी होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे करना है। अब देखिए, अपना जेन्युइननेस दिखाना, जेन्युइन मतलब उसमें एक डॉक्यूमेंट जिसको वो कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ये उनमें माइंडसेट में टर्म होती है ऑफिसर्स के, वो आपने अपने आप को प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हैं जो कि सिर्फ वहाँ पढ़ने आया है। वो कैसे प्रूव होगा? वो ऐसे प्रूव होगा, सबसे पहले एसओपी में अभी हम इनिशियली तो आपको अपने आप को बताना होता है कि आप ये वाला कोर्स क्यों कर रहे हो, वो वाला कोर्स आपके इंडिया में अवेलेबल है, देन व्हाई यू आर डूइंग देयर दैट कोर्स देयर। तो ये तो इनिशियली एसओपी में रहती हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया था एसओपी कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रीफली बताऊँगा स्टार्टिंग में क्या होता है एसओपी में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें, जब भी आपने कोर्स जब सेलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्शन कभी भी आपने गलत नहीं करनी। कोर्स सिलेक्शन हमेशा अपने जो स्टडीज़ से रिलेटेड ही करें। ठीक है, आप कई ऐसे करते हैं, ट्रेड कोर्सेज कर लिया जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉलेज वहाँ पर बैठे हुए हैं धंधा करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में देयर आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस, उनका पर्पस यही होता है कि कोई हमारे से बोले कि आपको हमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आप हमें ऑफ़र लेटर दीजिए या वो करिए, तो वो उनको वो मतलब नहीं है, उन्होंने बस अपना करना है काम। तो आप डोंट डिपेंड ऑन दैट। आप अपनी प्रोफाइल देखिए, सबसे पहले यू फोकस ऑन योर प्रोफाइल। आपने जो स्टडी किया हुआ है उससे लिंक्ड फर्दरेंस आपकी मतलब अपडेशन होनी चाहिए, आपको एडवांसमेंट होनी चाहिए आपकी एजुकेशन में, वही कोर्स चुनना है सबसे पहले। तो वो जब आप चुन लेंगे फिर उसके ऊपर एसओपी बनती है कि आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया, अब आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्यों करना चाहते हैं। तो वो सारा आपको उसमें बताना पड़ेगा स्ट्रांगली कि हमारे पास ये कोर्स इंडिया में है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, या वहाँ पर ये स्कोप नहीं है, या स्कोप भी है, सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। तो वो चीज़ के लिए वी वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इन योर इंस्टीट्यूट। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट कैसे आपको शो करना है। उसके बाद जब आता है ना उसमें रीजंस आते हैं, कई बार ऑफिसर भी पूछता है आपसे इंटरव्यू के दौरान कि आप ये कोर्स करके क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे गलत जो आंसरिंग होती है या जो रिवील किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल होती है, वो ये है, वो उनको नहीं मतलब रहता काफ़ियों को, कि बोल देते हैं कि हम इससे हमें जॉब मिलेगी, अब्रॉड हम सेटल हो जाएंगे, हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन अब्रॉड बढ़ जाएंगे। कई बार वो ऐसे ही बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बढ़ जाएंगे। वो सबसे रॉन्ग आपके बिहाफ पे सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। नेवर एवर से दिस इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर। आपका मेन एम अभी से बिठा लीजिए दिमाग में कि स्टडी वीज़ा आप जब आप लगा रहे हो, अब्रॉड पढ़ रहे हो, उसका क्यों कर रहे हो आप। सबसे पहले आपने बोलना है कि मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी स्टडीज़ को एडवांस करना है। मैं बैचलर लेवल का हूँ, मास्टर करना है, मास्टर लेवल का हूँ, आगे कोई एडवांस डिप्लोमा है वो करना है, वो बताना है। नंबर 1 पे मैं अपने आप को एडवांस कर रहा हूँ। नंबर 2 क्यों एडवांस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कंट्री में इस चीज़ की, इस एडवांसमेंट की बहुत नीड है, बहुत जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। अपनी कंट्री के बारे में बोलना है, होम कंट्री में, इंडिया के बारे में। ये मुझे कोर्स अगर मेरा हो गया तो होम कंट्री में मैं अपने जो फेलो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मैं बेटर हो जाऊंगा। हो सके तो अपने एसओपी में एग्जांपल भी दें 1-2 कंपनीज़ के, 1-2 जॉब प्रोफाइल्स के, कि ये जो प्रोफाइल्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स, इन पर ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं भी ऐसी कंपनीज़ में या ऐसे जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। आपने कहीं भी ये रिवील नहीं कर देना कि मैंने इसके बाद वर्क वीज़ा लेके आपके ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है, आपके ऑस्ट्रेलिया में ही काम करना है, फिर मैंने पीआर अप्लाई करनी है। ये कहानी आपके ना तो दिमाग में होनी चाहिए उस टाइम, ना ही जब आप फाइल कर रहे हैं तब आपके दिमाग जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा आपको नहीं मिलता तब तक ये कहानी अपने दिमाग से निकाल दो हमेशा। बिकॉज क्या होता है कि जो आपके दिमाग में चलता रहता है वो आपकी ज़ुबान पे आ जाता है। तो जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल कर रहे हो, आपको वीज़ा मिलता नहीं है, तब तक आपने माइंड में ये रखना है कि मुझे बस ये वीज़ा चाहिए, उसके बाद पढ़ के मुझे इंडिया आना है, मुझे इंडिया में अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे इंडिया में ये चीज़ होगी। अगर कोई बिज़नेस खोलना है उसके बेसिस पे मैं इंडिया में आके बिज़नेस खोलूँगा, ठीक है ना। कभी भी आपने ये रिवील नहीं करना कि ये यूटिलाइजेशन आपकी बाहर होगी। और कई कहते हैं हम कनाडा वनाडा चले जाएंगे ये करके, वो भी कभी मत करें। होम कंट्री को प्रेफरेंस दो, तभी आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट लगोगे।
ठीक है, आपने होम कंट्री का मेंशन करना है कि हमारे होम कंट्री में इस कोर्स की बहुत डिमांड है, इस कोर्स को बहुत अच्छा माना जाता है, इस कोर्स की इस तरह से अगर मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, इस तरह इस लेवल का मैं कोर्स अगर कर लूँगा तो मुझे बाकी फेलो कॉम्पिटिटर्स से फ़ायदा होगा। तो ये पहला पॉइंट है आपने दिमाग में रखना, जो आपको मेंशन होना चाहिए आपके एसओपी में। बाकी कहानी मैंने आपको बताया कि आपसे रिलेटेड होगा, अगर आपसे रिलेटेड होना चाहिए सारा कोर्स। उसके बाद जेन्युइनेंस तब दिखेगी जब आप बताओगे। दूसरा, आपने अपनी रूट्स शो करनी है, वो विजिटर वीज़ा की तरह ही है कि आप रूट शो करो कि हम वेल सेटल्ड हैं इंडिया में। वो कैसे शो होता है? वो आपके फंड से शो होता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ से शो होता है, आपके फादर के साथ क्या प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्टी है, आपका पेरेंट्स का बिजनेस है, जॉब है, सारे रिलेशन यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा जॉब प्रोस्पेक्ट है, एवरीथिंग यू हैव हेयर एक्सलेंट। और आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे, और पढ़ने का मैंने आपको रीज़न बताया क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, या यहाँ पर वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पर कंपटीशन उस हिसाब से भी ज़्यादा है कि जब अगर मैं कोर्स यहाँ से करता हूँ तो मेरा इक्वल लेवल पर रहूँगा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से वो सेम कोर्स करता हूँ तो मेरा लेवल थोड़ा मेरी जो एम्प्लॉयबिलिटी जो है इंडिया में मेरी होम कंट्री में बढ़ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रूव करती हैं दैट यू आर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। ये आप अगर शो करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ जो मेजर मैंने कारण आपको बता दिया कि एसओपी में गड़बड़ी होती है सबसे ज़्यादा। और एसओपी में कहाँ पर गड़बड़ी होती है ये मैंने आपको बताया। मेजर पॉइंट है कि आपका रिटर्न, इंटेंशन टू रिटर्न नहीं शो होता अच्छे से, वो आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है। उसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप हाईलाइट करेंगे तब आपका एसओपी स्ट्रॉन्ग। और बाकी जो मेन कंटेंट है एसओपी का कि आप वो कोर्स क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि यूजुअली क्या होता है, आप किसी की हेल्प लेते हैं, एजेंट्स की हेल्प लेते हैं फ़ाइल करवाने में, ठीक है। आप भरते हो पैसे, आपको अगर आपका आ जाता है इंटरव्यू, आप चले जाते हो। आपको उस टाइम पे प्रिपेयर होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया, किस यूनिवर्सिटी में आपके एजेंट ने वीज़ा अप्लाई किया, और किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको वो इस वीज़ा इंटरव्यू आया, वो आपको नॉलेज में आपको रटा होना चाहिए। मतलब कि क्या रटा होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी का एक एक चीज़ कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होते हैं, इस यूनिवर्सिटी में मैंने ये कोर्स करना है। और उससे बढ़िया सबसे जो मैं बताऊंगा, अगर आपका कोई जान पहचान वाला इंडियन, फेलो इंडियन, वहाँ से आपका कोई सीनियर पहले पढ़ के गया हुआ है और वेल सेटल्ड इंडिया में है, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसी चीज़ें आप निकाल के रखो पहले इंटरव्यू से पहले। अगर ऐसा कोई है कि मेरा एक सीनियर था, वहाँ पर आप ये बोल सकते हो। वीज़ा ऑफिसर का सबसे पहला क्वेश्चन स्टडी वीज़ा में ये रहता है कि आप ये कोर्स यहाँ क्यों कर रहे हो, इसके बाद आपका क्या फ़ायदा है। तो वो मैंने आपको कहानी बता दी क्यों कर रहे हैं, कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अपनी लाइन को सपोर्ट करने के लिए आप उस फलाने बंदे का जो आपका सीनियर है उसका मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा सीनियर था, उसने भी यहाँ से किया, अब ये बहुत वेल सेटल्ड है इंडिया में, तो वो मुझे इंस्पायर कर रहा है, तो मैं भी सेम ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको वर्कआउट करनी है पहले। हमारे से जो फाइल करवाता है हम उसको पूरा प्रिपेयर करते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि आपने इंटरव्यू में ऐसे बोलना है। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, आपका लैंग्वेज पे कमांड। तीसरा ये चीज़ें आपको A to Z यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, तो याद कर लो, उसको रट लो कि यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में। इतना कुछ वो पूछेंगे नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होता है आपका कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ मैं एडमिशन ले रहा हूँ या जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, मुझे सब पता है। पहला बात आपकी यूनिवर्सिटी। दूसरा आपके कोर्स के बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को इतना नहीं पता होता, आप जो भी टेक्निकल, आप साइंस का कोर्स कर रहे हो, कॉमर्स में जा रहे हो, मैनेजमेंट का कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस ये मतलब है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब जो आप कोर्स करने वाले हो उसका भी आपको अच्छे से नॉलेज हो, भाई क्या सेमेस्टर सिस्टम है, कहाँ पर ब्रेक्स, मतलब आप एकदम स्टडी कर लें। जो प्रॉस्पेक्टस आता है उसका ब्रोशर, उसमें सब मेंशन होता है कोर्स के बारे में, तो वो एकदम इंटरव्यू से पहले आपको सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप हैं छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है स्टडी वीज़ा में, हमारा रिफ्यूज़ हो गया, और इस बात पे कई एजेंट लोग पैसा खाते हैं, रिफ्यूज़ केस आ जाइए हम करवा देंगे, रिफ्यूज़ केस। रिफ्यूज़ल आना कोई गुनाह नहीं हो गया, ये आप ध्यान में बिठाओ।
ध्यान में रखो ये बात, चाहे विजिटर वीज़ा में रिफ्यूज़ल आया है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा में स्टडी वीज़ा में रिफ्यूज़ल आया, दैट डजंट मीन कि आपका ने पाप कर दिया कोई, अब आपको कोई एजेंट का वो चाहिए आशीर्वाद तभी होगा। नो, अगर आ गया है, आपने जिस रीज़न की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया उसको पढ़ो और रीअप्लाई। अगर आप अपनी जो गलतियाँ जो आपने पहले करी हैं उसको आप सुधार लेंगे तो आपको मिलेगा। मेजर गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये होती हैं मेन। SOP के अंदर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं करते, वो सिंपल आप वो लिख देते हैं हम ये स्टडी में इंटरेस्ट है, हमारा ये है, हमारा वो है। दे डोंट मेंशन कि वाई यू विल कम बैक, व्हाट इज़ एडवांटेज, वाई यू आर नॉट डूइंग दैट कोर्स इन योर होम कंट्री। इसको करने के बाद आपके क्या फ़ायदे होंगे, ये चीज़ें वो ना तो वो स्टूडेंट को बताते हैं, ना वो SOP में लिखते हैं, ना वो फिर वो इंटरव्यू में बोल पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फिर भी आपका कोई जनरल सवाल है इस पूरे टॉपिक को लेके, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया हुआ है, यू कैन आस्क। मेरी टीम हमेशा रहती है ऑनलाइन, यूजुअली 5-10 मिनट में रिप्लाई आ जाता है, और कोई मेजर क्वेरी होती है तो वो मेरे से भी कंसल्ट करते हैं, तब भी हम आपको बता देते हैं। और बाकी आप बिल्कुल अगर आपकी प्रोफाइल से स्पेसिफिक वो कच्चे चिट्ठे नहीं लिखने हैं कि हम ये है जी हमारा ये हुआ था, तो वो चीज़ वहाँ कमेंट्स में नहीं होती, उसके लिए आपको डिस्कशन जूम मीटिंग से करना पड़ता है। ठीक, तो जो जनरल क्वेरी है दैट वी रिप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेजर आपके कारण। एक बार फिर से समरी कर देता हूँ। मेजर कॉज ऑफ रिफ्यूज़ल होता है, फंड्स की बात मैं नहीं कर रहा, वो आपको अंडरस्टूड है, फंड्स आपके पास होने चाहिए, उसके अलावा बात चल रही है। उसके अलावा जो मेजर कारण होता है आपका वीक SOP, जिसमें आपने जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट अपने आपको शो नहीं किया, वो सबसे बड़ा कारण है आपके रिफ्यूज़ल का। वो कभी भी शो नहीं करना आपने शो करना है कि मतलब वो रिवील होना चाहिए कि आप टेम्परेरीली जा रहे हो। टेम्परेरी वीज़ा है तो आपने टेम्परेरी दिखाना है, कहीं भी अपने प्लान्स अपना ये सारा कुछ कि आगे मैंने ये करना वो नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल टू द पॉइंट, और वो कैसे करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरा मैंने आपको बताया रिफ्यूज़ल हो गया तो घबराना नहीं है, आप ये अपनी गलतियों पे सुधार कीजिए और दोबारा अप्लाई कीजिए। तीसरा, अगर एक ही कंट्री में मल्टीपल बार आपका वो आप नहीं कर पा रहे हो, या एजेंट की गलती से 2-3 बार हो गया है रिफ्यूज़ल, तो लीव दैट कंट्री चेंज कर दो। ओके, किसी और, अगर ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ बहुत हो गया, कनाडा अप्लाई कर लो, कनाडा का हो गया न्यूजीलैंड कर दो। देयर आर मैनी कंट्रीज। अभी हम हर एक कंट्री में जो इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी वीडियोस आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें किस कंट्री का आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, देन वी विल फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो यही सब कुछ है। बाकी जूम मीटिंग करें आप, और आपको ज़रूर फेस टू फेस डिस्कशन में और मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।